नमस्कार। राजस्थान में रहने वाले स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या फिर बुक सेलर्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी खबर है। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक्स की असलियत यानी ऑथेंटिसिटी से जुड़े एक बड़े सरकारी निर्देश के बारे में। सवाल बिल्कुल सीधा है। ये कैसे पक्का किया जाए कि जो टेक्स्ट बुक हाथ में है वो असली है या नकली? ये जानना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि मार्केट में नकली किताबों की एक बड़ी प्रॉब्लम है। और हाँ, अब इससे निपटने का एक ऑफिशियल तरीका भी आ गया है। देखिए, ये कोई मामूली सलाह नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल घोषणा है। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो राज्य की सभी टेक्स्ट बुक्स के लिए जिम्मेदार है, उसने इस पर एक बहुत ही साफ निर्देश जारी किया है। और इस पूरे निर्देश का निचोड़ बस यही एक लाइन है। बोर्ड के सेक्रेटरी ने साफ साफ कह दिया है, सिर्फ और सिर्फ अधिकृत वाटरमार्क वाली किताबें ही खरीदी और बेची जानी चाहिए। तो याद रखिए, असलियत की पहचान अब ये वाटरमार्क ही है। तो सवाल ये है कि ये काम करेगा कैसे? किसी भी असली किताब को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल और पक्का तरीका है, और वो है उसका ऑफिशियल वाटरमार्क चेक करना। तो आखिर ये वाटरमार्क है क्या? ये सिर्फ कोई डिज़ाइन नहीं है। ये बोर्ड की तरफ से लगाया गया एक ऑफिशियल निशान है, जो इस बात की गारंटी देता है कि किताब असली है, अप्रूव्ड है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनी है। समझिए कि ये असलियत की एक मोहर है। यहाँ पर फर्क एकदम साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है वाटरमार्क वाली असली ऑथराइज्ड किताब जो पूरी तरह लीगल है, और दूसरी तरफ है बिना वाटरमार्क वाली नकली किताब जो कि इल्लीगल है। इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। ये एक सीधा सा हाँ या ना वाला टेस्ट है। और हाँ, अब आते हैं इस निर्देश के सबसे सीरियस हिस्से पर। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, इसके पीछे कानूनी परिणाम भी जुड़े हैं। बोर्ड ये बिल्कुल साफ कर रहा है कि अगर इस नियम को तोड़ा गया तो उसके नतीजे भुगतने होंगे। जरा इस शब्द पर ध्यान दीजिए, अवैध यानी कि इल्लीगल। ये एक बहुत ही पावरफुल शब्द है। इसका सीधा मतलब है कि ये काम कानून के खिलाफ है। बोर्ड नकली किताबों के इस पूरे कारोबार को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। तो असल में क्या क्या करना मना है, बोर्ड ने इसे एकदम क्लियर कर दिया है। नकली या कॉपीराइट वाली ड्यूप्लिकेट किताबें बेचना और खरीदना दोनों ही पूरी तरह से गैरकानूनी हैं। यानी कि जिम्मेदारी सिर्फ बेचने वाले की नहीं, बल्कि खरीदने वाले की भी है। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि गलत जानकारी और खराब क्वालिटी वाली नकली किताबें सीधा स्टूडेंट्स के भविष्य पर असर डालती हैं। जब हम सब मिलकर किताबों की असलियत पक्की करेंगे, तो असल में हम अपनी एजुकेशन की नींव को ही मजबूत कर रहे होंगे। और अच्छी बात यह है कि इसे करना बहुत ही आसान है। ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, किताब में वाटरमार्क ढूंढिए। दूसरा, कंफर्म कीजिए कि ये असली है। और तीसरा, बस वही किताबें खरीदिए या बेचिए जिन पर ये निशान हो। ये एक छोटा सा कदम है जिसका असर बहुत बड़ा है। और आखिर में बात बस इतनी सी है, ये एक इंसान की छोटी सी जिम्मेदारी है जिसका फायदा हम सबको एक साथ मिलता है। हर बार जब कोई वाटरमार्क की जांच करता है तो वो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सिर्फ किताबों से आगे बढ़कर हमारे ज्ञान का जो सोर्स है, उसका शुद्ध होना, उसका असली होना कितना ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी शिक्षा और हमारे समाज की बुनियाद से जुड़ा है। इस पूरी जानकारी को समझने के लिए शुक्रिया।